प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। पर सतगुरु भगवान की जय, बोल छठ मैया की जय। छठ मैया की कथा इस प्रकार है। छठ मैया की कथा सुनते हैं। मैं छठ माता की कथा का प्रमुख पहलू यह है कि इस व्रत और पूजा का संबंध संतान प्राप्ति और सूर्य देव के पूजन से जुड़ा है। यह कथा पौराणिक कथाओं में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कथा के रूप में प्रसिद्ध है। छठ पूजा की कथा का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। छठ माता की पूरी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने महर्षि ऋषि कश्यप के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद रानी मालिनी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दुख से व्याकुल होकर राजा ने जीवन त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने स्वयं को ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री और षष्ठी की छठी शक्ति बताया। देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मुझे छठी मैया कहते हैं। यदि आप मेरी विधिवत पूजा करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे तो आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी मतलब छठ मैया को देवी छठी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ मैया की पूजा और व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हुई। छठ पूजा में सूर्य और छठी मैया का महत्व है। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें नहाए खाए, लोहंडा और खरना, संध्या, अर्ध पसही और प्रातः अर्घ, भोर में अर्घ्य देने की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और उनकी पूजा संतान प्राप्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार छठ व्रत का पालन करने से संतान सुख, परिवार में शांति और मनोकामना की पूर्ति होती है। छठी मैया की पूजा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता आती है। छठ मैया की कथा सुनना और सुनाना छठ पूजा के अनुष्ठान का अटूट हिस्सा माना जाता है। एक और पुरानी कथा है भाई, भगवती देवी भागवत की कथा और सुना रही हूँ, उसको भी सुनना। देवी षष्ठी की कथा। छठी मैया की कथा इस प्रकार है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मण इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वायंभुव मनु। प्रियव्रत योगीराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी।
परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्यप्रियंत के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। राजा की प्रियसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सूर्य वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगी। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रोशनी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्न में भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में परमगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो मूर्ति मति कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने कांते सुहृते विरोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देव सेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी को नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्रहीन धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं।
अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो सकता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्रह्मन उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेद युक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वभुव मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। मेरी पूजा का प्रचलन करो और खुद भी पूजा करो। मेरी पूजा को बढ़ाओ। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुव्रत होगा। उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। वह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, तभी उसका सम्मान करेंगे, सभी उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह है। वह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत के कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के परशुग्रह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्रशासन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुव्रत अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कोथम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। मुझे शालिग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतली को बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है।
रत्न में भूषणों से ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करे। पुण्य ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य अर्ध आचमन्य गंध पुष्प दीप विविध प्रकार के निवेद तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीम सृष्टि देवाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र श्याम वेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपर्युक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गुप्त है। देवी को नमस्कार है, देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपणी भगवती सिद्धि को नमस्कार है, शुभरा देवी देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपणी भगवती षष्ठी को नमस्कार है। माया, सिद्धि योगिनी, सारा, शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए सुवर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं उन शुद्ध सत्य स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। ब्राह्मण, जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्र हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। यह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंजा अथवा मित्र वत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 माह तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। बोल भगवती छठ मैया की जय।